नमस्कार सभी को। ऋग्वेद की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 142 के बारे में जानेंगे। इसके ऋषि हैं दीर्घतमा औचित्य, देवता हैं अग्नि और छंद है अनुष्टुप। यदि आपने अभी तक पारस बुद्धि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रोज एक सूक्त डालती हूँ और ये सूक्त बहुत ही सरल शब्दों में हिंदी में होता है, जो कि मंत्रों का भावार्थ होता है। मैं चाहती हूँ कि हमारे सभी साथी वेदों के ज्ञान को प्राप्त करें और सनातनी होने के नाते हम कह सकें कि हाँ, हमें वेदों का ज्ञान है, हमें वेदों में मालूम है कि क्या है, और बहुत थोड़ा छोटा होता है ताकि आराम से आप इसे डेली सुन सकें। इसमें बहुत आपका समय भी नहीं जाएगा और धीरे धीरे डेली आप वेदों का ज्ञान प्राप्त करते चले जाएंगे। अपने वैल्यूबल कमेंट्स देना भी ना भूलें, क्योंकि वो मुझे मोटिवेट करते हैं। चलते हैं सूक्त 142 की ओर। हे अग्निदेव, आप प्रज्वलित होकर हविदाता यजमान के लिए देवताओं का आह्वान करें। सोम अभिषेक करता दानी यजमान के लिए प्राचीन यज्ञ के संपादन हेतु अपनी ज्वालाओं को बढ़ाए। शरीर के आरोग्य को बढ़ाने वाले हे अग्नि, आपके प्रशंसक तथा दानदाता हम ब्रह्मनिष्ठ विद्वानों द्वारा किए जाने वाले माधुर्य से युक्त तथा तेजस्वी यज्ञ में आकर आप प्रतिष्ठित हों। हे अग्निदेव, आप देवताओं द्वारा पूजनीय, मनुष्य द्वारा प्रशंसनीय, पवित्र रहकर दूसरों को भी पवित्र करने वाले आश्चर्यपद और तेजस्वी हैं। आप दिव्य लोक के मधुर रस रूप यज्ञ को दिन में 3 बार सिंचित करें। हे अग्निदेव, आप प्रशंसित होकर विलक्षण कर्मों के निर्वाहक प्रिय इंद्रदेव को हमारे इस यज्ञ में लेकर आएं। हे सुंदर ज्वाला रूपी जीवायुक्त अग्निदेव, हमारी ये बुद्धियां सदैव आपकी ही प्रार्थनाएं करती हैं। सुवापात को धारण किए हुए ऋत्विक गण श्रेष्ठ यज्ञ में कुश के आसनों को फैलाते हैं तथा देवों के आवाहक विशाल यज्ञ स्थल को इंद्रदेव के लिए शोभायमान करते हैं। महिमा युक्त यज्ञ का विकास करने वाले पवित्र, सबके प्रिय, अलग अलग स्थित दिव्य देवत्व की प्राप्ति के लिए यहाँ स्थित हूँ। मिलकर रहने वाली श्रेष्ठ स्वरूप युक्त महिमामय यज्ञ कर्म को सिद्ध करने वाली पारस्परिक सहयोग की प्रतीक रात्रि और उषा हमारे संबंध में शेष विचारधारा रखते हुए इस यज्ञ में आकर विराजमान हूँ। वाणी के प्रयोक्ता, मेधावी, उच्चारण पर विद्या में प्रवीण, देवी गुणों से संपन्न यज्ञ संचालक, वर्तमान विशिष्ट आध्यात्मिक उपलब्धियों द्वारा देवत्व पद को प्राप्त कराने वाले हमारे देव यज्ञ में उपस्थित होकर यज्ञ संपन्न करवाएं। देवताओं और मरुदगणों में पूजनीय पवित्र यज्ञ कर्मों के निर्वाहक होतारूप, भारती, सरस्वती और इला इस यज्ञ में उपस्थित हों। ऋग्वेद में इला की स्तुति विभिन्न देवियों के संदर्भ में की गई है, जिनमें सरस्वती व भारती भी शामिल हैं। इला को एक देवी माना जाता है। तीनों देवियों की स्तुति मंत्रों द्वारा की जाती है और इन्हें यज्ञ के आसन पर स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। कुछ व्याख्याओं के अनुसार इला व सरस्वती को मनुष्यों के लिए शिक्षक या मार्गदर्शक भी माना जाता है, जो जीवन के सही मार्ग पर चलने में मदद करती हैं। इला शब्द स्वयं किसी देवता की स्तुति या प्रशंसा से जुड़ा हुआ है और जो इसे भक्ति और प्रार्थना के एक महत्वपूर्ण प्रतीक के रूप में स्थापित करता है। हमारे हितैषी निर्माता हे त्वष्टा देव, आप हम सबके द्वारा इच्छित शीघ्र प्रवाहित होने वाले अंतरिक्ष अद्भुत मेघों से जल वृष्टि द्वारा सबके लिए पौष्टिक अन्न और ऐश्वर्य को प्रदान करें। हे वनों के अधिपते, आप यज्ञ कर्मों की प्रेरणा से युक्त होकर देवताओं के निमित्त अग्नि प्रज्वलित करें। ज्ञानवान अग्निदेव को समर्पित आहुतियां सूक्ष्म रूप होकर देवताओं तक पहुंचती हैं। हम पूषा देव और मरुदगणों से युक्त सर्वदेव समूहों के लिए, वायुदेव के लिए तथा गायत्री साधकों के संरक्षक इंद्रदेव के लिए श्रेष्ठ हव्य समर्पित करें। हे इंद्रदेव, आप श्रद्धा भावना से समर्पित की गई आहुतियों को ग्रहण करने के लिए यहाँ पधारे हैं।
यज्ञ सत्कर्मों के लिए मनुष्य आपको आवाहित कर रहे हैं। उनके निवेदन को सुनकर उनके सहयोग हेतु अवश्य आए। ये हुआ सूक्त 142। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम सूक्त 143 के साथ। नमस्कार सभी को। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।